क्योंकि हम दिल्ली से देवबंद गए थे कुछ ही काम के लिए, तो उस काम में कामयाबी मिल गई। तो हजरत से बात हुई तो हजरत ने बहुत दिल से दुआ दी। इसी दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर लिया। इसी की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपके सामने जो बोल रहे हैं, ये हजरत की दुआ का असर है। मेरे भाइयों, तालबुल इल्म फरीज़त अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान पर इल्म फर्ज है, इल्म हासिल करना फर्ज है। हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है। इल्म जरूरी है। अपने औलाद को दुनियावी इल्म दे और उखरवी इल्म दे। सबसे पहले कुरान मुक़द्दस की इल्म दे। मकतब में, मदरसे में अपने बच्चों को भेजे, उसकी सीने को, दिल को खोल दे। तब उसके बाद आप कॉलेज में पढ़ाइए। वही बच्चा हाफिज बन के वही बच्चा कॉलेज में जाएगा, इंजीनियर बनेगा, एसपी बनेगा, डीएसपी बनेगा, डीएम बनेगा, यही मकतब का बच्चा। क्योंकि ये कुरान पाक अपने सीने में महफूज कर लिया है, इसलिए इसकी बरकत से उसका सीना चौड़ा हो जाता है और किताब को लेने में, पढ़ने में आसानी होती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, लेकिन आज हमारे गार्जियन बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। 10 साल का होता है उसको बाहर भेज देते हैं और वो कमाने लगता है, शादी कर देता है। इसका नतीजा यह होता है कि बेटा इधर उधर करने लगता है, तो गार्जियन सब लिंक जाता है, कहता है कि हमारा बेटा ये है वो है। अरे खराबी तो आप में है, आपने उसको तालीम नहीं दी, तरबियत नहीं दी, इसलिए वो जहालत में मुब्तला है। इसी वजह से आज कल रात एक हमारे मौलाना साहब थे, हाजी साहब भी थे, उससे घर में बर्थडे हुआ। तो मालूम चला कि हाँ, हम मौलाना है, हाजी है, लेकिन हमारे बाल बच्चा को तरबियत नहीं देते। इसकी वजह से जहालत में है। बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे में मिठाई काटते हैं, तकसीम करते हैं। आज मुसलमानों की औरतों में, मुसलमानों के खानदानों में ये जो औरतें नंगी फिर रही है, ये बाल कटाई हुई जो फिर रही है, इनको एहसास तक नहीं है कि हम जो है गली के कुत्तिया से बदतर हम मकाम पर आ चुकी है। और ये मर्द उनके गुलाम बनकर पीछे पीछे लड्डू की तरह जा रहे हैं। अल्लाह की कसम, यही ईसाई कन्वर्टों की ताजीम थी, यही ईसाई कन्वर्टों की तवज्जुह थी। यह हमारे मुसलमान घरानों के अंदर बर्थडे मनाया जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, क्या आका ने अपनी जिंदगी का कोई बर्थडे मनाया था? क्या सिद्दीक़ अकबर ने अपनी जिंदगी का कोई बर्थडे मनाया था? क्या उस्मान गनी ने अपनी जिंदगी का कोई बर्थडे मनाया था? क्या हजरत अली ने अपनी जिंदगी का कोई बर्थडे मनाया था? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जिंदगी के जाने पर गम किया जाता है, जिंदगी के जाने पर गम किया जाता है, दीनों के ढलने पर मातम किया जाता है। हमें यह तालीम दी गई कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है कि तुम अपने कब्र के करीब हो रहे हो, अपने जनाजे के करीब हो रहे हो और अपनी जिंदगी से दूर और अपनी मौत से करीब हो रहे हो। लेकिन तब बर्थडे की ताजीम और तमद्दुन देखकर वहां मुसलमानों के यहाँ बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है, बच्चियों का बर्थडे मनाया जाता है। अपने खानदान की एक बेवा को पालने की हैसियत नहीं, अपने खानदान के एक गरीब को 2 वक्त की रोटी देने की हैसियत नहीं। यह गरीब
ये फकीर, ये लोन के अंदर डूबा हुआ है, ये सूद के अंदर डूबा हुआ है, ये रात दिन रिश्वत का हराम कमाई खाने वाला बड़ी शान से बच्चे का बर्थडे मनाता है। यह सब तहजीब मुसलमानों के अंदर कैसी आई, ये तमद्दुन कैसी आई? पहले मुसलमानों के अंदर मुसलमानों की औरत किसी को गाली देना, किसी को नाचना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, किसी को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आज हमारा माशरा इन बुराइयों से लबरेज है कि अपने बच्चों के लिए पैसे, तालीम के लिए पैसे खर्च नहीं करते और शादी ब्याह में पैसे खर्च करते हैं, बर्थडे में पैसे खर्च करते हैं, अपने बच्चों को तालीम नहीं देके अपने बच्चों को जहालत में रख रहे हैं। मैंने पढ़ा है कि इन्ना आजमन निकाही बरकतन ऐसरू मऊनतन, कि जहेज अल्लाह तबारक व तआला ने रखा नहीं। अल्लाह के पाक रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज के सिलसिले में कोई हिदायत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यह फरमाया इन्ना आजमन निकाही बरकतन ऐसरू मऊनतन, कि सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वह है जिसमें कम से कम खर्च हो। सबसे बरकत वाला निकाह हुआ है जिसमें कम से कम खर्च हो। लेकिन आज हमारा माशरा इन बुराइयों से लबरेज है कि जहेज की इस मनुष्य रस्म की वजह से कितने माँ बाप हैं, कितनी बच्चियां हैं जो अपने दिल पर बोझ लेकर जीती हैं कि हमारे माँ बाप के पास हमारे निकाह का इंतजाम नहीं है। कितने माँ बाप हैं जो जीते जीते मर जाते हैं, कितनों के इस जहेज मनुष्य रस्म की वजह से कितनों के जनाजे उठे। गौर करने की मकाम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अभी आपको एक नुक्ते की बात बता रहा हूं कि आदमी जहेज के पैसा को, तिलक के पैसा को आसान समझ रहा है। आदमी तिलक के पैसा को आसान समझ रहा है। बेटा हुआ, जवान हुआ, इस घोड़े को मार्केट में बेचा जाए, किसी की कीमत 2 लाख प्लस अपाची गाड़ी, जाहिर से जाहिर की कीमत अंगूठा टेक है, मुंबई दिल्ली पंजाब खटने वाला है, उनकी कीमत क्या है? 2 लाख प्लस अपाची गाड़ी प्लस सामान। ये बेटे के शादी पर पैसा लेता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये पैसा कैसा है? ये रिश्वत का पैसा है, ये रिश्वत का पैसा है। आपको समझ में नहीं आया कि रिश्वत का मतलब क्या हुआ? मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन में बता रहा हूँ कि एक आदमी ने बकरा पोसा, एक आदमी ने बकरा पोसा, तो बकरा वाला के पास अपना बकरी लेकर गया, तो बकरा वाला कह रहा है कि अगर तुम्हारी बकरी पर मेरा बकरा चढ़ेगा तो 100 रुपया लूंगा। ये पैसा इतना गंदा है, इससे भी ज्यादा पैसा उस आदमी का गंदा है जो बेटी की शादी पर बेटी वाला से पैसा लेता है। किसान ने क्या खूब लिखा है कि बात हुई थी 200 बाराती, कि बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में 32, के बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में 32, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कहीं भी जाइए, इजलास कीजिए, प्रोग्राम कीजिए, बड़े से बड़े आलिमी इस्तिमा कर दीजिए, लेकिन हाथ उठाने के लिए कहेंगे तो हाथ उठाएंगे ना। लेकिन उसी हाथ से आप तिलक के पैसा गिनता है, लेकिन उसी हाथ से आप तिलक के पैसे गिनते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ बाप है जो बेटे के शादी में बेटी वाला से पैसा लेता है। अल्लाह करे हमें, अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकत अपनी समझा दे और इस गुनाह से पूरी समाज को अल्लाह तबारक व तआला पाक और साफ फरमा दे। नमूना देने के लिए जा रहा हूं। आपने कहा हमको भैंस तो नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। हमको
गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिए, उस पर आप ही की बेटी आएगी जाएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील का पलंग दे दीजिए, उस पर आप ही की बेटी आराम करेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आप लोग दिल पर हाथ रख के बताइए कि उसने पलंग दी, वो पलंग किसकी हुई? बेटी दामाद की हुई। उसने गाड़ी दी, वो गाड़ी किसकी हुई? बेटी दामाद की हुई। उसने भैंस दी, वो भैंस किसकी हुई? बेटी दामाद की हुई। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है और अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि कहनों के उठते गरीबों और बेटी, कहनों के उठते गरीबों और बेटी, सामान मांगे छी 2-5 पेटी। कहनों के उठते गरीबों और बेटी, सामान मांगे छी 2-5 बेटी। घोड़े से बदतर थई आज को जवान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बनाकर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। जो दहकती आग के शोलों पर सोया वाह हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पर सोया वाह हुसैन, जिसने अपने बेटे के खून को पोछा वाह हुसैन, जिसने अपने खून से बेटे को पोछा या हुसैन। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह अपने उस बंदों को पसंद करते हैं जो एहसान करते हैं। हैत हुसैन कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान करता हूँ, तुम्हें आज़ाद करता हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुकद्दर में है जामे कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। मुकद्दर में है जामे कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सर बरगाए खुदा में, जो झुकता था सर बरगाए खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ। हजरत हुसैन सदे के हालत में सर कटाया था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम सब 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह तबारक से दुआ करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम सब 3 कामों पर खड़े हो जाएंगे और 3 काम छोड़ देंगे, अल्लाह दिन भी बना देगा और दुनिया भी बना देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। गलत कमाना छोड़ देंगे, गलत माहौल नहीं होगा, हराम कमाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हलाल कमाओगे, हलाल कमाओगे, मेरा परवरदिगार आलम तुम्हें रोजी में बरकत देगा। हलाल कमाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रोजी में बरकत देगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जितना टाइम था हमारा टाइम मुकम्मल हो चुका है। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। न किताबों से नजर से पैदा, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सिखाया इन्होंने दीन रखकर शेख के कल में, पहले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के तक में। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको 5 वक्त नमाजी बनाए और हम सबको दिन पर चलना आसान फरमाया और हमारी माँ और बहनों को हजरत आयशा और फातिमा का नमूना बनाए और हमारी माँ और बहनों को पर्दे की और नमाज की हिफाजत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर